कभी सोचा है, जब भी हम अपने फोन पर YouTube या Google खोलते हैं तो हमारा डिवाइस दुनिया भर में फैले लाखों सर्वरों में से सही सर्वर को कैसे ढूंढ लेता है? ये सवाल सीधा इंटरनेट की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, अरबों डिवाइसेस हैं और सब एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ इतनी आसानी से सिर्फ एक बहुत ही सरल लेकिन मजबूत आइडिया की वजह से मुमकिन है, और वो है आईपी एड्रेस। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। तो आखिर ये आईपी एड्रेस है क्या? इसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और आसान भाषा में कहें तो ये इंटरनेट से जुड़ी हर डिवाइस का एक यूनिक पता है। यही वो चीज़ है जो पक्का करती है कि जो मूवी आप देख रहे हैं वो आपके टीवी पर ही चले, आपके पड़ोसी के नहीं। इससे ऐसे समझिए, जैसे हमारे घरों का पता होता है ना? ठीक वैसे ही ये इंटरनेट पर हमारे डिवाइसेस का पता है। ये वो डिजिटल पोस्टल कोड है जो जानकारी को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाता है। देखिए, ये पार्सल वाला उदाहरण एकदम सही बैठता है। मान लीजिए हमें एक पैकेट भेजना है, तो हमें पूरा पता चाहिए, है ना? मकान नंबर, गली, शहर, पिन कोड, सब कुछ। अगर पता नहीं होगा तो वो पैकेट कहीं गुम हो जाएगा। इंटरनेट का भी बिल्कुल यही हिसाब है। कोई आईपी एड्रेस नहीं तो कोई डेटा डिलीवरी नहीं। सिंपल। चलिए इसे असल में काम करते हुए देखते हैं। मान लीजिए कि हमने ब्राउज़र में youtube.com टाइप किया। पर्दे के पीछे हमारा डिवाइस youtube.com को नहीं ढूंढ रहा होता। वो असल में YouTube के सर्वर का आईपी एड्रेस ढूंढ रहा है, जो कुछ 142, 250, 182, 114 जैसा दिखता है। असली बातचीत वहीं होती है। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि आईपी एड्रेस क्या है, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। असल में ये दो तरह के होते हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक और प्राइवेट। आइए देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। फर्क ये है, हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस एक तरह से हमारे पूरे घर का मेन एड्रेस है। ये वो पता है जो बाहर की दुनिया को दिखता है। और जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, वो घर के अंदर के अलग-अलग कमरों की तरह हैं। उनका मतलब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले से ही घर के अंदर हैं। घर के अंदर जो हमारा वाईफाई राउटर होता है वो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। वो हर डिवाइस को, जैसे हमारा फ़ोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी, सबको अपना अपना एक प्राइवेट आईपी एड्रेस देता है। मान लीजिए फ़ोन को मिला 0.2, लैपटॉप को मिला 0.3 और टीवी को मिला 0.4। ये सब आपस में तो बात कर सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया से छिपे रहते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, जब भी घर का कोई भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ता है तो वो सब एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस के जरिए बाहर जाते हैं। हमारा राउटर ही वो गेटकीपर है जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक इंटरनेट के बीच के सारे ट्रैफिक को संभालता है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। इंटरनेट बनाने वालों ने शुरू में कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, और इसी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आईपी एड्रेस का जो ओरिजिनल वर्जन था, जिसे IPv4 कहते हैं, उसमें सिर्फ लगभग 4 अरब यूनिक एड्रेस ही बन सकते थे। उस जमाने में यह संख्या बहुत ज्यादा लगती थी। लेकिन जरा आज के बारे में सोचिए, अरबों स्मार्टफोन्स, अरबों लैपटॉप्स, और फिर स्मार्ट घड़ियां, स्मार्ट फ्रिज और न जाने क्या क्या। ऐसे में 4 अरब एड्रेस तो कुछ भी नहीं है। हम एक तरह से डिजिटल दुनिया में जमीन की कमी का सामना कर रहे थे। और यही एंट्री होती है IPv6 की। ये इंटरनेट का अगला पड़ाव है। हाँ, इसके एड्रेस थोड़े लंबे और कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, लेकिन उसकी एक वजह है। इससे हमें इतने सारे एड्रेस मिलते हैं कि वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। IPv4 ने हमें यहां तक पहुंचाया, लेकिन भविष्य IPv6 ही है। तो ये सब क्यों मायने रखता है, खासकर तब जब कोई टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाने की सोच रहा हो? क्योंकि आईपी एड्रेस ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव है, और क्लाउड कंप्यूटिंग में तो इनका रोल बहुत ही बड़ा है। चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो, डेवऑप्स हो, नेटवर्किंग हो या बैकएंड सिस्टम्स, आईपी एड्रेस को समझना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक बुनियादी ज़रूरत है। ये वो नींव है जिस पे सब कुछ बना है। क्लाउड में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर के पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो इंटरनेट से आने वाले सारे ट्रैफिक को रिसीव करता है। फिर वो उस ट्रैफिक को कई अलग अलग सर्वर्स के बीच बांट देता है, और उन सभी सर्वर्स के पास अपना अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। इससे पूरा सिस्टम तेज, असरदार और बहुत पावरफुल बन जाता है। तो अब जब ये बुनियादी बातें समझ आ गई हैं, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? इस जानकारी को एक्शन में कैसे बदला जाए? चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। हर डिवाइस को ऑनलाइन बात करने के लिए एक आईपी एड्रेस चाहिए।
पब्लिक एड्रेस बाहरी दुनिया के लिए हैं और प्राइवेट एड्रेस लोकल नेटवर्क के लिए। IPv4 की सीमाएं थी, IPv6 भविष्य के लिए है। और अगर किसी को टेक में आगे बढ़ना है तो ये सब जानना ही होगा। तो क्या अब इस जानकारी को लेकर इसके साथ कुछ असली चीजें बनाने के लिए तैयार हैं? अगर गूगल क्लाउड की दुनिया में गहराई से उतरने की तैयारी है तो हमारे पास एक बिल्कुल सही रास्ता है। GCP लेवल 1 से शुरुआत करें। इसमें हम बिल्कुल शुरू से सारी ज़रूरी बातें जैसे कि वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग और IAM को स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे ताकि एक मजबूत नींव तैयार हो सके। और जब असली दुनिया के अनुभव की बारी आए तो GCP लेवल 2 पर आगे बढ़ें। यहाँ पर क्लाउड रन और कुबरनेटीज जैसी कटिंग एज सर्विसेज का इस्तेमाल करके असली एप्लीकेशंस को बनाना और डिप्लॉय करना सीखेंगे। ये थियरी से प्रैक्टिकल में जाने का सबसे अच्छा तरीका है।